Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 4.1. Question number 1 students. A book seller offer a discount of rupees 45 on purchasing 5 books. एक बुक सेलर है, बुक्स बेचने वाला है बच्चों, वो 45 रुपीज़ डिस्काउंट देता है परचेजिंग 5 बुक्स। अगर आप उससे 5 किताबें लेंगे तो वो 45 रुपीज़ डिस्काउंट देता है, रियायत देता है। फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। इसी तरह 18 बुक्स पे भी हमने डिस्काउंट फाइंड करना है बच्चों। एक जैसी क्वांटिटी है, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है बच्चों। अगर एक वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हो और दूसरी इंक्रीज़ हो रही हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, आपको डिटेल से बता देते हैं। अच्छा, इसमें फाइंड करना फाइंड डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। ठीक है, हमने डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक हो रही है बुक्स की बात हो रही है और एक हो रही है डिस्काउंट की बात हो रही है। एक है बुक्स और एक है बच्चों डिस्काउंट। यहाँ पे लिख देंगे एक है बुक्स और एक है डिस्काउंट। दो चीज़ों में रेशो है बुक्स और डिस्काउंट में। अब बुक सेलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज़, कि डिस्काउंट 45 रुपीज़ आ गया, रुपीज़ में है ना डिस्काउंट, ऑन परचेजिंग 5 बुक्स। 5 बुक्स पे डिस्काउंट 45 रुपीज़ है। डिस्काउंट ऑफ 18 बुक्स बच्चों, 18 बुक्स पे कितना डिस्काउंट होगा? ठीक है, हम इसको x कर लेते हैं ना। ठीक है, इसको हम x रख लेते हैं। अब मैंने कहा दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है, दोनों सेम क्वांटिटी है, बुक्स और डिस्काउंट है। ठीक है, अगर एक इन दोनों में डायरेक्ट का मतलब होता है दोनों का एरो एक तरफ कर दें। ठीक है, दोनों का ऊपर की तरफ कर सकते हैं या नीचे की तरफ कर सकते हैं, एक जैसे रेशो लिखने हैं। अब हमने इनको इस तरह लिखेंगे 18 over 5, इनको अगर इस तरह लिखा तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, x over 45। ठीक है, डायरेक्ट में एक जैसा एरो लगा है। ठीक है, इसको इस तरह लिखा और इसको भी इस तरह। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ 45 को। 18 × 45 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 5, 5 9 45। अब 18 और 9 को मल्टीप्लाई कर लें, 9 8 72, 9 1 9 और 7 16, 162 आ गया बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 162। तो हम लिखेंगे सो डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 162 बच्चों। डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स कितना आ गया? 162 रुपीज़ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इज़ रुपीज़ 50 पर डजन। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इज़ 50 रुपीज़ पर डजन, मतलब एक दर्जन जो बनाना है उनकी प्राइस है 50 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2.5 डजन बनाना। 2.5 डजन बनाना की हमने प्राइस निकालनी है बच्चों। सेम रेशो में जा रहा है, सेम। अच्छा बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक रुपीज़ की बात हो रही है और एक कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है और एक, ठीक है, बनाना की बात हो रही है। हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस रेशो बनाना। ठीक है, बनाना डजन में है, किस में है? डजन में है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इज़ 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है आ डजन की। डजन का मतलब एक दर्जन की, 1 डजन की 50 रुपीज़ है और 2.5 डजन की प्राइस क्या होगी? ठीक है, अब यहाँ पे भी दोनों में प्राइस और बनाना की बात हो रही है, सेम रेशो है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे x over 50 इज इक्वल टू 2.5 over 1। 2.5 over 1, इसको इस तरह लगाया, इसको भी उसी तरह लगाया, एक जैसे रेशो है। ठीक है, दोनों का एरो एक जैसे। x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू 2.5 × 50 डिवाइडेड बाय 1 आ गया बच्चों। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 × 50। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे हमने 10 लगा देना है, 0 0 से कट गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 125 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो
प्राइस ऑफ 2.5 डजन बनाना, ठीक है, 2.5 डजन बनानाज इज इक्वल टू ₹125, ठीक है। 2.5 डजन कितने के आएंगे? 125 रुपीज़ के आएंगे बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम एप्पल्स इज ₹400, ठीक है। 5 किलोग्राम एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपीज़ है। हसन बाइज 12 किलोग्राम एप्पल, हसन 12 किलोग्राम एप्पल लेता है ना, एंड गिव्स अ नोट ऑफ ₹1000, और 1000 रुपीज़ का नोट देता है टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर से कितने पैसे वापस करेगा बच्चों, कितने पैसे वापस लेगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। यहाँ पे एक बात हो रही है बच्चों एप्पल्स की बात हो रही है, और एक बात हो रही है रुपीज़ की बात हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन, एक एप्पल्स किलोग्राम में है ना, और दूसरा प्राइस या रुपीज़ की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम एप्पल इज़ 400 रुपीज़। 5 किलोग्राम एप्पल की प्राइस 400 रुपीज़ है, और ही हसन भाई 12 किलोग्राम एप्पल्स की प्राइस क्या होगी। पहले हम 12 किलोग्राम एप्पल्स की प्राइस हम फाइंड करते हैं ना बच्चों, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने बच्चों स्टार लगा लेना है, ठीक है। पहले 12 किलोग्राम एप्पल की प्राइस निकालते हैं, फिर देखेंगे उसको बकाया कितने हैं बचते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बच्चों, सीधा रिएक्शन लगाएंगे। ये लिख देंगे 12/5 x/400, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 400, इसको खाली मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 5 इज इक्वल टू x। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 5 8 40 0 80, 80 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0 2 8 16 806 960 रुपीज़ बचो, 960 रुपीज़ आ गया ना। अब यहाँ लिखते हैं ना, हमने फाइंड करना है, ये हो गया ना प्राइस ऑफ 12 किलोग्राम एप्पल इज इक्वल टू ₹960 रुपीज़। उसने शॉपकीपर को 1000 रुपीज़ दिए ना, ठीक है, और उसने शॉपकीपर के 1000 रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, मनी ही गेट बैक रुपीज़, उसने 1000 रुपीज़ उसने दिए, और 960 रुपीज़ के उसके एप्पल्स आ गए, तो उसको बकाया कितने लेगा? ₹40 रुपीज़ लेगा बच्चों। वो 40 रुपीज़ जो है वो दुकानदार से, शॉपकीपर से वापस लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इफ़ 12 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, अगर 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं बच्चों। 12 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, हाउ लॉन्ग विल 10 मैन टेक द कंप्लीट द सेम जॉब, वही काम 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, एक है बच्चों मैन की बात हो रही है, और एक डेज की बात हो रही है। मैन और डेज। 12 मैन कैन डू अ जॉब वर्क इन 20 डेज, बच्चों 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, और 10 आदमी, अगर आदमी कम हो जाएंगे, ठीक है। 12 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, हाउ विल 10 मैन टेक टू कंप्लीट द जॉब, 10 आदमी इसको कितने दिनों में करेंगे, 10 आदमी इसको कितने दिनों में करेंगे बच्चों। आदमी कम हो रहे हैं, देखो ये एक चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ फिर बढ़ जाएगी, इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन लगेगा। क्या लगेगा? इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। एक चीज़ कम हो रही है और एक ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आप इनका एरो उल्टा लगाया, ठीक है बच्चों, क्योंकि 12 आदमी 10-20 दिन में काम ख़त्म करते थे, आदमी कम हो जाएंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे ना। अब इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसको ऐसे उल्टा लिखेंगे 12/10, और इसको इस तरह लिखेंगे x/20। इसको एक को ऐसे लिख दिया और एक को ऐसे, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x बच्चों। 0 0 से काट गया तो 12 2 = 24। तो यहाँ लिखेंगे दे कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज,
बच्चों 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। ये बच्चों 4.1 एक्सरसाइज थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।